Hello students, welcome back at English Station. If you want to learn better communication, join English Station. So dear students, as you know, from the very beginning we are talking about step by step English learnings. तो dear students, बात कर रहे हैं हम अंग्रेजी लर्निंग की। तो स्टेप बाय स्टेप जो है मैंने आपको फ्रॉम द वेरी बिगनिंग बताया है कि आपको कब कौन सी लेक्चर देखनी है और कैसे रेगुलर प्रैक्टिस करनी है। तो मैंने आपको टेंस बताए, वॉइस बताए, वर्ब फॉर्मेशंस बताया एंड उसके बाद मैंने कुछ और भी इंपॉर्टेंट लेक्चर्स आपके बिगनिंग से मैंने आपको दिया है। यदि स्टेप बाय स्टेप यदि आप उसे फॉलो करते हैं तो आप बेटर इंग्लिश क्विकली इन द कपल ऑफ मंथ्स में आप सीख जाते हैं। तो चलते हैं उसी स्टेप्स को आगे बढ़ाते हैं एंड आज के इस लेक्चर में एक बहुत ही ब्यूटीफुल टॉपिक पे मैं बात करने वाला हूं और वो है मजबूरियां। डिस्कस आए दिन हम ऐसे बहुत सारे काम, ऐसे बहुत सारे एक्शंस, ऐसे बहुत सारी क्रिया करते हैं जो हम चाहते नहीं बट हमें करना पड़ता है, या फ्यूचर में करना पड़ेगा, या पास में ऐसे कोई भी काम आपने अनविलिंगली बस कर दिया, करना पड़ा आपको। तो ऐसी मजबूरियों को अंग्रेजी में बोले तो कितना मजा आएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में मेरा टॉपिक यही है कि आप वो सारे सेंटेंसेस जो मजबूरियों में करते हैं, ना चाहते हुए भी करते हैं, किसी के दबाव में आके करते हैं, या अनविलिंगली आपको करना पड़ता है, तो ऐसे सेंटेंसेस को बटर की तरह आप अंग्रेजी में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं और अपनी कम्युनिकेशन को आप वन लेवल अप ले जाके अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को और भी ज्यादा ग्रेसफुल बना सकते हैं। सो इन सारे स्ट्रक्चर्स को बोर्ड पे डिस्कस करने से पहले ले चलता हूं मैं अपने क्लासरूम में आपको कि प्रैक्टिस कैसे करनी है, ताकि आप भी इन सारे स्ट्रक्चर्स को घर पे या किसी दोस्त के साथ ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलते हैं डियर स्टूडेंट्स डायरेक्टली इन द क्लास। मुझे खाना बनाना पड़ता है। आई हैव टू कुक। आपको मेरी बात माननी पड़ेगी। यू विल हैव टू ओबे मी। आपको खाना पड़ेगा। यू विल हैव टू ईट। मुझे प्रतिदिन चलना पड़ रहा है। आई एम हैविंग टू वॉक एवरी डे। मुझे यह काम करना पड़ता है। आई हैव टू डू दिस वर्क। उसे रोना पड़ा। ही हैड टू वीप। मुझे क्रिकेट खेलना पड़ा। आई हैड टू प्ले क्रिकेट। मुझे घर जाना पड़ेगा। आई विल हैव टू गो होम। मुझे कल गाना गाना पड़ा। आई हैड टू सिंग अ सॉन्ग यस्टरडे। मुझे जाना पड़ेगा। आई हैव टू गो। सो चलते हैं बिना समय गवाए और आज सीखते हैं मजबूरियों को दर्शाने वाले सेंटेंसेस की ट्रांसफॉर्मेशन। तो डोंट मिस दिस लेक्चर एंड डोंट डिस्ट्रैक्ट योरसेल्फ। जस्ट पे अटेंशन टू मी एंड लुक एट द बोर्ड एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो चलते डियर स्टूडेंट्स, बात करते हैं टू शो कंपल्सन, यानी मजबूरियों को दर्शाने वाले सेंटेंसेस को अंग्रेजी में कन्वर्ट कैसे करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा, आपके सेंटेंसेस यदि प्रेजेंट में हो, यानी कि यदि सेंटेंसेस प्रेजेंट के इंडेफिनिट में हो, नॉर्मल एक्शन हो, जैसे रोहन को खाना बनाना पड़ता है या खाना बनाना है, बोथ आर सेम सेंटेंसेस। तो कंफ्यूज नहीं होना है, रोहन को खाना बनाना है या खाना बनाना पड़ता है, ये दोनों सेंटेंसेस सेम है। मुझे अंग्रेजी पढ़ाना है या मुझे अंग्रेजी पढ़ाना पड़ता है। वैसे अंग्रेजी पढ़ाना मेरी मजबूरी बिल्कुल ही नहीं है, आई लव इट। तो ध्यान रखने, ऐसे कामों को आपको बनाना है जो आप मजबूरी में करते हैं। जैसे मुझे पैदल चलना पड़ता है, मुझे सवेरे जगना पड़ता है, मुझे आजकल खाना बनाना पड़ता है, ये सारी चीजें आपकी मजबूरी हो सकती है। वैसे कुछ लोगों के लिए पढ़ाई करना भी मजबूरी ही है। तो यदि आपको पढ़ाई करना भी मजबूरी लगती है, सो डोंट वरी, आप इंग्लिश स्टेशन के चैनल्स को रेगुलर उसके वीडियोस को देखें, आपको इंग्लिश इंटरेस्टिंग लगने लगेगी। सो आई वाज जस्ट किडिंग। ध्यान रखना है कि रोहन को खाना बनाना पड़ता है, बनाना है, या मुझे आज हॉस्पिटल जाना है या मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ता है। ऐसे सेंटेंसेस को आप अंग्रेजी में कन्वर्ट कर सकते हैं बहुत ही ज्यादा इजीली। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज हैव लगाना है, टू लगा करके V1 में ओरिजिनल फॉर्म में वर्ब को रखना है एंड इजीली आपकी सेंटेंस ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। हैज और हैव में से कौन सी वर्ब आपको कौन से सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग रखना है, मैंने आपको क्विकली बताया है, एकदम बहुत इजीली बताया है कि जहां कहीं भी वर्ब में एस लगा हुआ हो, चाहे वो ऑक्सिलरी वर्ब हो या मेन वर्ब हो, आप उसे सिंगुलर समझेंगे। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव लगा करके आप कोई भी सेंटेंस क्विक आप बना सकते हो, ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। तो कैसे बनाओगे? रोहन को खाना बनाना पड़ता है, रोहन के साथ सिंगुलर है तो रोहन हैज टू कुक। सो सिंपल इजंट इट? रोहन हैज टू कुक। मुझे आज हॉस्पिटल जाना है, आई
हैव टू, क्योंकि आई वर्ब का ओरिजिनल फॉर्म लेता है तो हैव लेगा। आई हैव टू गो टू हॉस्पिटल टुडे, आई हैव टू गो टू हॉस्पिटल टुडे, आज मुझे हॉस्पिटल जाना है। तो आप ध्यान से गो टू को आपको मैंने शॉर्ट में गोना भी लिखने बताया है प्रीवियस सेक्शन में। कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म वाले वीडियो में मैंने कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म्स के बारे में बात करी है कि गो टू को गॉट, गो टू को लाइक गो टू को गोनो, गॉट टू को गॉट, एंड सॉट टू को सॉट, ऐसे आप वांट टू को वॉन, ऐसे सेंटेंसेस आप यूज करें। सेंटेंसेस के अंदर इस तरह के वर्ड्स आप यूज करते हैं तो क्विक इंग्लिश आप बोल पाते हैं। तो आप शॉर्ट फॉर्म भी यूज कर सकते हैं, तो आप इस तरह के कई सेंटेंसेस क्विकली बना सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं इंग्लिश में। मुझे जाना पड़ता है, आई हैव टू, उसे आना पड़ता है, he has to come, तो आप ऐसे सेंटेंसेस अब आप प्रेजेंट की मजबूरियों को दर्शाने के लिए इस स्ट्रक्चर का यूज कर सकते हैं। सो विदाउट किलिंग द टाइम लेट्स वी गो टू द नेक्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ द डे। आज मैं बात करूंगा फिर पास्ट के एक्शंस की, यानी ऐसे कोई भी एक्शन, ऐसा कोई भी काम जो पास्ट में आपको करनी पड़ी, मजबूरी थी, मन नहीं था, आपको करना पड़ा। तो आप कैसे बोलते हो? रोशनी को घर जाना पड़ा, भाई मजबूरी थी, उसकी मम्मी की तबीयत खराब थी, अचानक उसे घर जाना पड़ा। हम बोलते हैं ना, मुझे उसे डांटना पड़ा, नहीं डांटने का मन था, गलती करता है बार बार तो डांटना पड़ा, मजबूरी बन गई आपकी। तो ऐसे सेंटेंसेस को बनाना और भी ज्यादा आसान है सब्जेक्ट प्लस हैड टू, इसमें तो प्रॉब्लम ही नहीं है, एक ही ऑक्सिलरी वर्ब है, किसी के साथ भी यूज करो, नो प्रॉब्लम, नो कंफ्यूजन। नहीं तो सब्जेक्ट प्लस हैड टू प्लस V1 आपको लगाना है। रोशनी को घर जाना पड़ा तो आपको बोलना है रोशनी had to go home, रोशनी had to go home, so easy। मुझे उसे डांटना पड़ा, I have to scold him, I have to scold him। यानी कोई भी काम आपको यदि पास्ट में करनी पड़ी, मजबूरी थी, मुझे जाना पड़ा, I had to go, उसे आना पड़ा, he had to come, मुझे उससे बात करनी पड़ी, मन नहीं था, मजबूरी बनी, तो आप बोल सकते हैं had to talk to him, मुझे उसका काम करना पड़ा, I had to do his work। तो ध्यान रखिए, ऐसे कोई भी काम जो आपने पास्ट में मजबूरी में कर दिया हो तो had to प्लस V1 लगाइए और प्रॉपर अंग्रेजी बोलिए। तो चलते हैं नेक्स्ट आज की तीसरी स्ट्रक्चर की तरफ। तो हमारा तीसरा स्ट्रक्चर है डिसीजंस फ्यूचर की मजबूरियां। ऐसे बहुत सारे काम होते हैं जो आपको फ्यूचर में मजबूरी बस, लाचारी बस करनी पड़ेगी, या मन नहीं होगा आपका तो भी उसे आप करेंगे। तो ऐसे सेंटेंसेस को भी आप आराम से बना सकते हैं। फर्स्ट सेंटेंस आपने क्या देखा? प्रेजेंट में खाना पड़ता है, खाना बनाना है, मजबूरी है, खाना बनाना पड़ा या जाना पड़ा, ये काम करना पड़ा, ये पास्ट की मजबूरी है। अब हम क्या देखने वाले हैं? फ्यूचर की मजबूरियों को देखने वाले हैं, यानी ऐसा कोई भी काम जो आप कब करने वाले हैं? फ्यूचर में करने वाले हैं, मजबूरी बस। जैसे होता है ना, अरे भाई आओगे नहीं, आपको तो आना ही पड़ेगा, यानी कि आपको मेरी बात माननी पड़ेगी। कैसे नहीं मानोगे? नहीं, आपको यहां से अब जाना पड़ेगा, मुझे अब यहां से निकलना पड़ेगा, उसे आना पड़ेगा। नहीं, मुझे एग्जाम देना पड़ेगा, मुझे उसकी बात माननी पड़ेगी। ऐसी कोई भी काम आपको फ्यूचर में करनी पड़ेगी, मजबूरी बन जाएगी। तो आप कैसे बोलेंगे? ध्यान से, आपको मेरा काम करना पड़ेगा, यू विल हैव टू। स्ट्रक्चर क्या है आपका? देखो गौर से, विल हैव टू कॉमन सा स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस विल हैव टू, सब्जेक्ट प्लस विल हैव टू प्लस V1, विल हैव टू सबके साथ लगाना है। क्या करना है? विल हैव टू आपको सबके साथ लगाना है। विल हैव टू डू माई वर्क, विल हैव टू डू माई वर्क, आपको मेरा काम करना पड़ेगा, यू विल हैव टू डू माई वर्क, उसे यहां आना पड़ेगा, he will have to come here, will have to come here, यानी कि उसे यहां आना पड़ेगा, फ्यूचर में उसकी मजबूरी होगी। पॉइंट टू बी नोटेड, फ्यूचर में मजबूरी होगी तो आप will have प्लस टू का प्रयोग करेंगे, विल हैव टू प्लस V1। ध्यान रखिए, कॉमन सी बात है, वर्ब हमेशा V1 फॉर्म में रह रहा है। V1 फॉर्म का मतलब वर्ब का ओरिजिनल फॉर्म वर्ब औकात में रहेगा, यानी कि वर्ब अपने मेन फॉर्म में रहेगा। इन सारे स्ट्रक्चर्स में एक बात कॉमन है, वर्ब को हम किसी और फॉर्म में पुट नहीं कर रहे हैं, ओरिजिनल वर्ब में पुट कर रहे हैं। प्रेजेंट में हैज हैव के साथ
टू के साथ, फ्यूचर में हैड टू के साथ, एंड पास्ट में हैड टू के साथ, एंड फ्यूचर में विल हैव टू के साथ हम इसका यूज कर रहे हैं। ध्यान रखना है, फोकस करेंगे। प्रेजेंट में हैज हैव टू के साथ, फ्यूचर में विल हैव टू के साथ, पास्ट में हैड टू के के साथ, एंड अभी हम बात करेंगे कंटिन्यूअस की। यानी कि यदि प्रेजेंट की कंटिन्यूअस में कोई एक्शन आपको करना पड़ रहा है, जैसे आप कहते हैं ना, इन दिनों मुझे सवेरे जगना पड़ रहा है, मम्मी घर पे नहीं है तो मुझे खाना बनाना पड़ रहा है, मुझे आजकल 2-2, 3-3 क्लासेस एक साथ करने पड़ रहे हैं, मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ रही है। यानी ऐसा कोई काम जो आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, वर्तमान में एक्शन को कंटिन्यू रखना पड़ रहा है मजबूरी बस, तो आपके लिए बहुत ही इजी, बहुत ही आसान सा एक स्ट्रक्चर है। सब्जेक्ट प्लस इज एमआर लगाना है। इज एमआर प्रेजेंट का ऑक्सिलरी वर्ब है। हैविंग टू सबके साथ लगाना है। वर्ब अभी भी V1 में, जैसा कि मैंने आपको बताया, वर्ब हमेशा क्या रहना है इस स्ट्रक्चर में, V1 में रहना है। तो राहुल को खाना बनाना पड़ रहा है, बहुत ही आसान है। राहुल इज हैविंग टू कुक। राहुल इज हैविंग टू कुक। इट्स सो सिंपल। राहुल को खाना बनाना पड़ रहा है, मुझे यह कहना पड़ रहा है। भारी मन से आप कहते हो ना भाई, बड़ी भारी मन से, बड़ी उदास मन से कहना पड़ रहा है कि आज ये प्रॉब्लम हो गई, आज फलाने के साथ कोई दुर्घटना घट गई। ऐसे आप मजबूरी में कहते हैं, ऐसे न्यूज आप शेयर नहीं करना चाहते किसी से, फिर भी करना पड़ रहा है। नहीं तो आप कह सकते हैं आई एम हैविंग टू से, आई एम having to say, यानी I am having to say something, I am having to share something to all of you। इस तरह से आप बात कर सकते हैं। is MR के साथ having to लगाइए और मजबूरियों को प्रेजेंट कंटिन्यूअस में दर्शाइए। सो लेट्स वी गो अहेड, एक बार हाईलाइट करते हैं आपके साथ। तो ध्यान रखना है, ये मजबूरियां बहुत ही ब्यूटीफुल सेंटेंसेस बनाती है आपके लिए। नहीं, आप कहीं भी कभी भी किसी से बात करते समय ऐसे सारे एक्शंस जो मजबूरियों में दर्शाते हैं, आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट प्लस हैज हैव टू प्लस V1 के साथ बना सकते हैं। पास्ट में सब्जेक्ट प्लस हैड टू के साथ आप बना सकते हो। नहीं, प्रेजेंट में हैज हैव टू के साथ, पास्ट में हैड टू के साथ, एंड फ्यूचर में विल हैव टू के साथ, एंड यदि कंटिन्यूअस में बनाना है प्रेजेंट के कंटिन्यूअस में तो इज ए मार के साथ हैविंग टू लगाइए और सेंटेंस आपका इजीली कन्वर्ट हो जाएगा इंग्लिश में। तो गाइज मुझे लगता है कि आज के स्ट्रक्चर्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे और आपको मजा भी आया होगा। तो आज ही इसको अपनी आदत बनाइए और आज से अपने स्पोकन में इसको जगह दीजिए और अपनी कम्युनिकेशन को 1 लेवल तक ले जाइए। तो रेसर्स मिलते हैं कुछ नए स्ट्रक्चर्स, नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब आप अपनी वीडियोस को कंटिन्यू रखेंगे और प्रीवियस कोई भी वीडियोस आपने मिस किया है, सो गेट बैक टू द चैनल एंड वॉच दैट वीडियो अगेन, बिकॉज इफ यू वांट टू लर्न बेटर कम्युनिकेशन, जॉइन इंग्लिश स्टेशन। थैंक यू, सी यू अगेन।